नमस्कार दोस्तों, सभी को राधे राधे। तो आपने जैसे पिछली वीडियो में देखा है, तो अभी भी मैं जम्मू से पहलगाम के लिए निकल चुका हूँ। उधमपुर मेरा क्रॉस हो चुका है। अब हमारा नेक्स्ट स्टॉप जो बड़ा आएगा वो आएगा अनंतनाग। अनंतनाग से फिर हम निकल के सीधा पहलगाम जाएंगे। लेकिन आप देख सकते हैं यहाँ पर पहाड़ियाँ, वादियाँ और प्लस आपके ये जो नदी है नीचे, और दूर दूर तक आपको कोई इंसान नहीं दिखेगा। ये नेशनल हाईवे है। ये हाईवे सीधा श्रीनगर जाता है और कट मारता है अनंतनाग की तरफ। फिर हम वहाँ से सीधा या तो श्रीनगर जा सकते हैं, नहीं तो फिर अनंतनाग होते हुए पहलगाम। तो ये हमारी गाड़ी है और आप देख सकते हैं कि हमारे ड्राइवर साहब हैं और बाकी हमारे मेंबर हैं। यहाँ रेड लाइट नहीं थी, लेकिन यहाँ रुकने का इशारा किया था, इसलिए हम रुक गए थे। अब हम आगे की ओर निकल चुके हैं क्योंकि हमें छोड़ दिया गया है। चलो आगे की तरफ। तो हम आगे की तरफ निकल रहे हैं। तो कैब में, बस में जो मज़ा नहीं आएगा ना, हकीकत बात है, वो कैब में मज़ा आएगा। अब आप देख सकते हैं ये पूरा नज़ारा। हम अभी आधे रास्ते तक नहीं हुए हैं, हमें कम से कम हो गए हो 3.5 से 4 घंटे, और हमें अभी और लगेंगे 4 से 5 घंटे या 6 घंटे भी लग सकते हैं, 7 घंटे भी लग सकते हैं, क्योंकि डिपेंड करता है अगर आपको ट्रैफिक ना मिले तो नेशनल हाईवे में। तो आप देख सकते हैं। अब फिर मैंने अभी ड्राइवर साहब को बोला भी है, यार रुकने के लिए कहीं रुक जाओ यार, इतना हम एक ही बारी में हम वो नहीं कर सकते हैं, जर्नी नहीं कर सकते हैं। तो रुकने के लिए ये देखिए आप, बड़े बड़े पहाड़। तो अभी हम श्रीनगर में एंटर नहीं करे हैं, अभी हम जम्मू ही पूरा क्रॉस अभी नहीं पाए हैं। तो ड्राइवर साहब बोल रहे हैं जम्मू हम जैसे ही क्रॉस करते हैं तो हम वहाँ रुकेंगे। तो रुकने के बाद ही फिर थोड़ा चाय कॉफ़ी कुछ पीना हो तो पियेंगे। मोस्ट प्रॉब्ली तो मेरे को तो कुछ रास्ते पे खाना नहीं होता है, तो मैं तो सीधा ही निकलता हूँ सीधा वहीं पर। ये एक ब्रिज देखिए, कितना मस्त ब्रिज, और रोड जो है ना बिल्कुल मक्खन की तरह है। और यहाँ के जो नज़ारे हैं ना, आप खुद देख लीजिए यहाँ के नज़ारे कितना बढ़िया है यार। ये एक बस जा रही है, वो पता नहीं कहाँ जा रही है, मुझे भी नहीं मालूम। लोकल बस होगी फ़िलहाल के लिए। यहाँ पर स्टेट गवर्नमेंट की बस नहीं चलती है, बहुत ही कम चलती है, लेकिन सारी प्राइवेट बसें हैं। तो ये हो गया यहाँ का जम्मू का नज़ारा। अभी तक हमने श्रीनगर क्रॉस नहीं किया है, मैं फिर भी बोल रहा हूँ। लेकिन जितना भी है ना, जो मैं कैब लिया है ना, मेरे तो पैसे बिल्कुल वसूल हो चुके हैं। जो भी मज़ा आता है नज़ारा देखने का ना, सही रियली बता रहा हूँ, कैब में अगर कम बंदे हों तो। इसने तो ज़्यादा बंदे नहीं बिठाए, 2 बंदे और बिठाए थे, वो बिठाया नहीं है। फ़िलहाल के लिए हमारे लिए पूरी कैब है, और बंदा इतना अच्छा है कि मैं कुछ आपको बता नहीं सकता हूँ। जहाँ बोलोगे वहीं रोक देता है, लेकिन वैसे नहीं है, लेकिन इसका भी एक वो होता है। तो हमारी गाड़ी रुक चुकी है अभी फ़िलहाल के लिए, मैंने बोला था जैसे ही रुक चुकी है। तेज़ हवा चल रही है, आप देखिए ये रही हमारी गाड़ी। हम रुके हुए हैं यहाँ पर। अगर चाय पीना है, कुछ भी करना है तो हम कर सकते हैं, लेकिन मुझे कुछ करना नहीं था, पानी पीना था, पानी पी ले, टॉयलेट करेंगे और उसके बाद फिर हम आगे की तरफ निकलेंगे। तो अब ये देख लीजिए नज़ारा। अभी भी हम जम्मू में ही हैं, तो एक होटल के सामने रुके हुए हैं। तो आप देख सकते हैं घर और ये बड़े बड़े पहाड़। पता नहीं यार, हम तो यहाँ ज़्यादा दिन टिक नहीं पाएंगे, लेकिन लोग बाग फिर भी रह रहे हैं। ये देखिए, ये जो देख रहे हैं ना आप, ये नदी, जब ऊपर पहाड़ों में बर्फ़ जम जाती है तो यहाँ से नदी निकलती है, उस टाइम ठंडा। ये है NH नेशनल हाईवे है, ये सीधा श्रीनगर की तरफ जाती है। तो आप देख लीजिए पूरा नज़ारा, वो भी जम्मू का। तो बिल्कुल बढ़िया नज़ारा। हमने अलग से, ये मेन रोड पे ही है, और हम फिर आगे निकल चुके हैं। थोड़ा बहुत ब्रेकफास्ट तो हमने कुछ किया नहीं, टॉयलेट वॉयलेट जो भी करना था करके हम आगे निकल चुके हैं। अभी देखा जो बस मैंने आपको दिखाई थी वही बस यहीं पर ही है। तो हम आगे की तरफ निकल चुके हैं। ये हमारे ड्राइवर साहब, और ये अभी भी हम श्रीनगर घुसे नहीं है। जैसे ही श्रीनगर घुसेंगे तो वहाँ का मौसम बिल्कुल चेंज हो जाएगा। मौसम कैसे चेंज हो जाएगा कि हमें जम्मू में गर्मी लग रही है, श्रीनगर घुसते के साथ ही हल्की हल्की हमें ठंडी लगने लग जाएगी। और ठंडी लगने का मतलब ये है कि समझ लो आप श्रीनगर में आप एंटर कर चुके हो, मतलब कश्मीर में आप एंटर कर चुके हो। तो हम अभी चल रहे हैं, लेकिन नज़ारा इतना बढ़िया है ना, मैं अपने बोल ही नहीं पाऊँगा। एक और नया टनल आ चुका है,
तो यहाँ के जो टनल होते हैं ना वो कम से कम 8-9 किलोमीटर के टनल होते हैं। रेजर पहाड़ों के अंदर से काट के ये टनल बनाए गए हैं और मतलब कि इजीली हम पहुँच जाएं। तो डेवलपमेंट तो जम्मू कश्मीर में बहुत सारा हुआ है जो मैंने देखा है। रोड इतने मस्त कि आप सोचो ही मत, बिल्कुल मक्खन की तरह मस्त है रोड। तो डेवलपमेंट बहुत हुआ है। तो ये टनल कम से कम होगा आपका कम से कम मैक्सिमम 6 किलोमीटर या 7 किलोमीटर। सबसे बड़ा टनल मैंने देखा था 16 किलोमीटर वाला, वो आगे है। तो टनल हमारा क्रॉस हो चुका है। टनल क्रॉस होने के बाद आप भी देखिए सुंदर सा नज़ारा यहाँ के घर। तो हम कश्मीर के बस नज़दीक हम आने वाले हैं, आ गए हैं। अब ये देखिए यहाँ पर छोटे छोटे घर बने हुए हैं। यहाँ का घर का डिफरेंट स्टाइल होता है। तो आप देखिए ये वाला पावर प्लांट हो गया पूरे का पूरे, जहाँ से बिजली इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई होती है। तो घर भी हमने देखे हैं पूरा। ये देखिए कृषि एरिया भूमि पड़ गया पूरा का पूरा। ये देखिए अब हम एंटर कर चुके हैं आपके अनंतनाग के लिए। अब हम यहाँ से जाएंगे सीधा अनंतनाग। श्रीनगर यहाँ से आधा घंटा या 1 घंटे का रास्ता था, वहाँ से हमने पहले ही कट मार लिया। तो वहाँ के भी आपको मैं नज़ारे दिखा देता हूँ। देखिए नीला आसमान और ये बड़ी बिल्कुल मस्त नज़ारा। और ये खेती बाड़ी हो रही है यहाँ पर। आप देखिए ये ज़मीनी एरिया है, पहाड़ी एरिया। हमें जैसे जैसे हम श्रीनगर के आगे जाते जाएंगे तो सेब के बागान और ये सारी चीज़ें आपको मिलती रहेगी। तो आप देखिए ये नाला है बड़ा, और इसको पानी भी कह सकते हैं, नाला भी कह सकते हैं, कुछ भी कह सकते हैं। लेकिन हम अनंतनाग के साइड में हम घुस चुके हैं। कुछ ही देर के अंदर हम शायद अनंतनाग आ जाएंगे, क्योंकि मैंने पूछा था ड्राइवर साहब से, बोले कि अब हम अनंतनाग आने वाले हैं। तो अगर ये गाड़ी जाएगी तो ठीक है, नहीं जाएगी तो हमें ये पैसे दे देंगे और हम वहाँ से फिर दूसरी गाड़ी पकड़ के सीधा हम अनंतनाग पहलगाम पहुँच जाएंगे। तो ये ज़मीनी एरिया है। और फिर वहाँ से अनंतनाग के बाद फिर हमारी असली चढ़ाई शुरू होगी, वो मैं आपको आगे चल के दिखाऊंगा। तो आप देखिए अनंतनाग का ये बस स्टॉप आ चुका है और यहाँ पर कारें खड़ी होती हैं और दूसरी अब पहलगाम के लिए हमें दूसरी साइड से मिलेंगी। तो हम आगे